बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइबरहुड ऑफ अ पॉइंट। टोपोलॉजिकल स्पेसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है कि एक पॉइंट का नाइबरहुड हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर एक्स का माठा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ इस एक्स से मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं स्मॉल एक्स लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ ये एक्स का एक पॉइंट है कोई भी। अब इस x के नाइबरहुड क्या होंगे और कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका नाइबरहुड सबसेट ऑफ x ही होगा, ठीक है। इस x का नाइबरहुड क्या होगा, एक सबसेट ऑफ x ही होगा, लेकिन ऐसा सबसेट होगा जिसमें x इंक्लूड हो, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। x का ऐसा एक सबसेट लेंगे, यानी लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ ऐसा एक सबसेट, यानी लेट्स सपोज मैंने n ले लिया, ठीक है। लेकिन ये n ऐसा एक सबसेट होना चाहिए जिसमें क्या हो, x मौजूद हो। दूसरा कंडीशन हम क्या देखेंगे कि इसके लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करे, ठीक है। और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि x बिलोंग टू ओपन सेट हो और ओपन सेट सबसेट ऑफ n हो। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि n इज द नाइबरहुड ऑफ x, ठीक है। बात समझ में आ गई कि क्या होगा, x का नाइबरहुड हो, एक सबसेट ऑफ x ही होगा, लेकिन ऐसा सबसेट होगा जिसमें x इंक्लूड हो, और दूसरा एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि x बिलोंग टू ओपन सेट होगा। ये ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे मेरा मतलब ओपन सेट है, ठीक है। एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा और ओपन सेट सबसेट ऑफ n हो, तो इस कंडीशन में फिर हम कहेंगे कि n इज द नाइबरहुड ऑफ x, ठीक है। ये ओ हम कहाँ देखेंगे कि, तो ये हम टा में देखेंगे, यानी टा के सारे मेंबर्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि x देखेंगे कि टा में एक मौजूद है, कौन से सबसेट में है या नहीं है। तो फिर हम देखेंगे कि वो n का सबसेट है, वो ओपन सेट या नहीं है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे n इज द नाइबरहुड ऑफ x, ठीक है। अब ये प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा और भी, ठीक है। कहते हैं नाइबरहुड में कि लेट x का माठा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। x का माठा हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड h बिलोंग टू x, और h मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, किससे, x से, ठीक है। तो कहते हैं अ सबसेट n ऑफ x कंटेनिंग h इज कॉल्ड अ नाइबरहुड ऑफ h। एक सबसेट हम x से लेंगे n, लेकिन ऐसा लेंगे जो h को कंटेन करे, तो हम कहेंगे कि ये नाइबरहुड ऑफ h है, यानी ये सबसेट n क्या है, ये नाइबरहुड ऑफ h है। कब, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट o, अगर एक ओपन सेट o एग्जिस्ट करे सच दैट कि h बिलोंग टू ओपन सेट हो, ओपन सेट सबसेट ऑफ n हो, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि n इज द नाइबरहुड ऑफ h। और फिर हम किससे डिनोट करते हैं, इससे, n h से, यानी ये नोटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि n इज द नाइबरहुड ऑफ h, ठीक है। अभी एग्जांपल इस पे करते हैं कि एक सेट के पॉइंट्स के हम नाइबरहुड किस तरह फाइंड करते हैं, तो इससे और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एग्जांपल है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, x एक नन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, टा टोपोलॉजी गिवन है, ठीक है। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, नाइबरहुड ऑफ दीज पॉइंट्स फाइंड करना है। a के नाइबरहुड्स फाइंड करने हैं, फिर b के नाइबरहुड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब नाइबरहुड ऑफ a में क्या होगा और मैं किस तरह फाइंड आउट करूंगा। तो फर्स्ट कंडीशन, a के नाइबरहुड क्या होंगे, सबसेट ऑफ x होंगे। अब सबसेट ऑफ x यहाँ कितने हैं, वो 4 पॉसिबल सबसेट है, लेकिन ऐसे सबसेट लेंगे जो a को कंटेन करे, यानी वो सबसेट ऑफ n x होंगे जो a को कंटेन करे। तो यहाँ पे आप अपने साथ पहले a के सबसेट फाइंड करेंगे x के जिसमें a कंटेन कर रहा हो। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, कहते हैं सबसेट ऑफ x कंटेनिंग ar। इस सेट में, इस a b में दो ऐसे सबसेट्स है जो a को कंटेन कर रहे हैं, एक a है एक a b है, यानी x, एक सारा का सारा x से दूसरा a, मतलब ये दो सबसेट ऐसे पॉसिबल है जो a के नाइबरहुड बन सकते हैं, बाकी वो दो नहीं, क्योंकि वो a को कंटेन ही नहीं कर रहे। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन था। अभी देखो मैं कहूंगा कि a नाइबरहुड ऑफ x होगा अगर a बिलोंग टू ओपन सेट हो, और फिर ओपन सेट सबसेट ऑफ इन ये दो सबसेट में से किसी एक का हो, यानी सपोज इसको मैं जनरल एक n नाम देता हूँ। अब पहले मैंने क्या करना है, a के लिए एक ओपन सेट फाइंड करना है। अब वो मैं कहाँ से देखूंगा, वो मैं टा में देखूंगा। तो अभी देखो a यहाँ टा में कहाँ बिलोंग करता है ना, इस a को बिलोंग करता है, ये ओपन सेट है, तो इसका मतलब है कि a बिलोंग टू a, ठीक है। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि a बिलोंग कर रहे एक ओपन सेट a को, ठीक है। अब दो ही सबसेट ऐसे पॉसिबल है, एक a पॉसिबल है, एक a भी पॉसिबल है। तो देखो a बिलोंग कर रहे एक और a सबसेट ऑफ a है, बिल्कुल है,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये ओपन सेट है, ये जो ओपन सेट हमने लिया है ए, दिस इज द नाइबरहुड ऑफ ए, यानी नाइबरहुड ऑफ ए क्या है, यहाँ हम लिख देंगे कि जो ए है ये हमारे पास क्या है, नाइबरहुड ऑफ ए है। अब दूसरा भी हमारे पास एक सबसेट है ना, वो क्या है, वो ए बी है, ये वाला ए बी यानी एक्स, ठीक है। तो देखो ए बिलोंग कर रहे एक ओपन सेट ए को बिल्कुल करता है, विच इज अ सबसेट ऑफ एक्स, तो ये भी बात भी ठीक है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये एक्स क्या है, दिस इज अ नाइबरहुड ऑफ ए, एक्स भी नाइबरहुड ऑफ ए है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि एक्स भी नाइबरहुड ऑफ ए है, ठीक है। तो अब ये दो पॉसिबल सबसेट थे एक्स के जो ए को कंटेन कर रहे थे, दोनों नाइबरहुड बने और दोनों ओपन सेट्स है, यानी ओपन नाइबरहुड ऑफ एक्स है, क्योंकि वहाँ पे ओपन सेट टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा मैं नाइबरहुड ऑफ बी फाइंड कर रहा हूँ। नाइबरहुड ऑफ बी क्या होंगे, ऐसे सबसेट ऑफ एक्स होंगे जो बी को कंटेन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने फाइंड किया है सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बी, और एक बी है एक ए बी है, ये दो ऐसे सबसेट पॉसिबल है जो बी को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो मैं कहूँगा कि बी के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो मैं यहाँ टामे देखूंगा। अभी टामे एम्प्टी को तो बिलोंग नहीं करते, बी ए को भी नहीं करता है, अब एक्स को करता है, ठीक है ना, एक्स में ए बी दोनों है, तो बी बिलोंग टू एक्स एंड एक्स इज एन ओपन सेट। अब ये एक्स किसका सबसेट है, अब ये आया बी का सबसेट है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स बड़ा है, तो ये बी नाइबरहुड नहीं बना सकता। अब ए भी देखते हैं, यानी एक्स जो है, तो हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि बी बिलोंग टू एक्स एंड एक्स इज द सबसेट ऑफ एक्स होता है, ठीक है, एम प्रॉपर जो तरह होता है। तो अभी देखो एक्स इज द नाइबरहुड ऑफ बी, अब एक्स क्या हो गया, नाइबरहुड ऑफ बी हो गया, तो हम लिख देंगे कि नाइबरहुड ऑफ बी क्या है, वो एक्स है। तो इस तरह से हमारे पास नाइबरहुड ऑफ ए भी आ गया और नाइबरहुड ऑफ बी भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम नाइबरहुड्स फाइंड करते हैं। अभी इस पे दूसरा एक एग्जांपल करते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा वाला है, ठीक है, कि अगर x बराबर है ए बी सी डी का, ठीक है, टा में है एम टी ए बी और x, ठीक है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है x का माटा। अभी मैंने फाइंड करना है पहले नाइबरहुड ऑफ ए, कि ए के कौन कौन से नाइबरहुड है। तो अब नाइबरहुड ऑफ ए क्या होंगे, इसके लिए कंडीशन होता है कि ए बिलोंग टू ओपन सेट, तो ओपन सेट सबसेट ऑफ ऐसा एक्स हो जो ए को कंटेन करे। तभी पहले मैं ए के सारे एक्स के सारे वो सबसेट फाइंड करूंगा जो ए को कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया हुआ है, आप देख सकते हो कि सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए आर, ये 8 सबसेट ऐसे हैं, आप देख सकते हो जिसमें सारों में ए मौजूद है, ए बी ए सी ए डी ए बी सी ए बी डी ए सी डी एक्स, ठीक है, इन सारों में क्या है, ए मौजूद है। अभी देखो मैं नाइबरहुड ऑफ ए फाइंड कर रहा हूँ, तो ए के लिए कंडीशन हो जाए कि ए बिलोंग करे ओपन सेट को। अब यहाँ देखो ए यहाँ बिलोंग करते है ओपन सेट को, बिल्कुल करता है, ए को करता है ना। तभी देखो ए का हमने फाइंड कर दिया कि ए इस ओपन सेट को बिलोंग करता है, ए बिलोंग टू ओपन सेट। अब इसके नाइबरहुड फाइंड करेंगे तो इसका नाइबरहुड क्या एक सबसेट होगा, ठीक है, जो यहाँ हम देखें तो ए को अगर हम उठाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ए बिलोंग टू ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये ए क्या है, ये नाइबरहुड ऑफ ए है, ये क्या है, ये नाइबरहुड ऑफ ए है। अब अगर दूसरा वाला हम चेक करें, ए बिलोंग टू ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ, यहाँ देखिए ए बी, तो बिल्कुल ये सबसेट ऑफ ए बी है, ए सबसेट ऑफ ए बी है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ये ए बी भी नाइबरहुड ऑफ ए है। इस तरह अगर हम ए सी को देखें, ए बिलोंग टू ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ए सी, ये भी सेटिस्फाई है क्योंकि इन सारों में ए मौजूद है। तो ये सारे जितने भी पॉसिबल सबसेट हमने फाइंड किए हैं, ये सारे क्या है, ये ए के नाइबरहुड्स बनाते हैं, ठीक है। आप इस तरह हर एक को कंडीशन को चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि ए बिलोंग टू ए इज अ सबसेट ऑफ ए बिलोंग टू ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी, इस तरह ए बिलोंग टू ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। तो इस तरह ये सारे जितने भी है ये नाइबरहुड ऑफ ए है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नाइबरहुड ऑफ ए क्या है, वो ए है, ठीक है, ए बी है, फिर ए सी है, ए डी है, ए बी सी है, ए बी डी है, ए सी डी है और एक्स है। ये ऑल पॉसिबल नाइबरहुड्स ऑफ ए है, ठीक है। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, देखो ए बिलोंग कर रहे इस ओपन सेट को, ये ओपन सेट सबसेट ऑफ दिस वन है, इसका भी सबसेट है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये सबका है। इसका मतलब है कि ये सारे क्या है, नाइबरहुड ऑफ ए है, ठीक है। अब इस तरह नाइबरहुड ऑफ बी हम फाइंड करेंगे,
तो नेबरहुड ऑफ बी के लिए भी वही कंडीशन होना चाहिए। मैं कहूँगा कि बी बिलोंग करे एक ओपन सेट को, तो इसके लिए यहाँ पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, बी बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अब ये किसका सबसेट है? बी के सारे सबसेट अगर हम देखें तो देखो सब में बी इंक्लूड है। ये 8 ऐसे सबसेट ऑफ एक्स है जिनमें बी इंक्लूड है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये बी यहाँ सबसेट है, बिल्कुल है। ये बी हमारे पास ए बी का भी सबसेट है, ठीक है। ये बी हमारे पास बी सी का भी सबसेट है। यानी यहाँ पे जितने भी ये 8 के 8 है इन सब का सबसेट है। मतलब ये सारे के सारे बी क्या है? ये नेबरहुड ऑफ बी है। यानी सारे के सारे सबसेट सॉरी क्या है? ये नेबरहुड ऑफ बी है। तो ये सारे के सारे हम नेबरहुड ऑफ बी में लिख देंगे कि नेबरहुड ऑफ बी क्या है? वो है बी, ठीक है, ए बी, फिर बी सी, फिर बी डी, ठीक है, फिर ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर बी सी डी और फिर एक्स। ये क्या हमने फाइंड कर दिए? ये हमने फाइंड कर दिए नेबरहुड्स ऑफ बी। इस तरह फिर हम नेबरहुड ऑफ सी चेक करेंगे। अभी देखो नेबरहुड ऑफ सी के लिए मैंने सारे सी के जितने सबसेट ऑफ एक्स है जो सी को कंटेन कर रहे हैं वो ये है। अब देखो सी बिलोंग करना चाहिए एक ओपन सेट को। अब यहाँ पे इसके लिए ओपन सेट क्या एग्जिस्ट हो रहा है? सिर्फ एक्स को ये बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स बिलोंग, सी बिलोंग टू एक्स है। अब यहाँ देखो यहाँ पे कौन से ये सी सबसेट ऑफ ये एक्स सबसेट ऑफ सी है? नहीं है, क्योंकि एक्स बड़ा वाला है। इस तरह ए सी का भी नहीं है, बी सी का, सी डी का। एक्स सिर्फ यहाँ एक्स का सबसेट है, बाकी सारे तो एक्स से छोटे हैं ना। तो ये वाला क्या होगा कि एक्स इज द ओनली नेबरहुड ऑफ सी। एक्स क्या है? ओनली नेबरहुड ऑफ सी है, ठीक है। फिर इस तरह अगर हम नेबरहुड ऑफ डी फाइंड करना चाहे तो डी के ये ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स है जिसमें डी इंक्लूड है, ठीक है। अब देखो डी बिलोंग करते हैं एक ओपन सेट। यहाँ आप चेक करो, यहाँ सिर्फ एक्स को बिलोंग करता है, ठीक है। और एक्स सिर्फ अपने आप का ही सबसेट है, क्योंकि बाकी सब तो इनसे छोटे हैं। इसका मतलब है कि एक्स इज द नेबरहुड ऑफ डी। एक्स यहाँ क्या है? ये नेबरहुड ऑफ डी है। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर दिया? नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ बी, नेबरहुड ऑफ सी, नेबरहुड ऑफ डी, ठीक है। इसके बाद हम एक और टॉपिक पे चलते हैं जिस कहते हैं नेबरहुड सिस्टम। नेबरहुड सिस्टम क्या कहते हैं? कहते हैं अगर x का हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, x कोई पॉइंट है x का, तो अगर हम एक उस पॉइंट के सारे जितने नेबरहुड्स हैं उसको पॉइंट करें और उसको एक सेट में बंद करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? नेबरहुड सिस्टम है। बस सिंपली बात है, x के सारे नेबरहुड पॉइंट कर देंगे, उसको एक सेट में बंद करें तो हम कहते हैं नेबरहुड सिस्टम, ठीक है। यानी फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स अगर हम बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये नेबरहुड ऑफ x। यानी इसके एग्जांपल को अगर हम देखें, इससे पहले जो एग्जांपल हमने कर दिया ये वाला, ठीक है। हमने कहा कि x इज इक्वल टू ए बी सी डी था, ये दिया था, ये हमने भी नेबरहुड ऑफ ए फाइंड कर दिए, नेबरहुड ऑफ बी, नेबरहुड ऑफ, ये ऑल नेबरहुड ऑफ ए हमने फाइंड कर दिए। ये सारे क्या है? नेबरहुड्स ऑफ ए है। ये नेबरहुड्स ऑफ बी है, ये नेबरहुड ऑफ सी है, नेबरहुड ऑफ डी। तो अभी नेबरहुड सिस्टम क्या कहता है? कहते हैं अगर हम इसको एक सेट में बंद कर दे, यानी अगर हम इसको इस तरह कर दे, ये हमने एक सेट में बंद कर दिया, तो इसको हम फिर इस तरह करते हैं, ये नेबरहुड ऑफ ए इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, यानी इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यानी हम इसको इस तरह करते हैं, नेबरहुड ऑफ बी हो गया, ये नेबरहुड ऑफ सी हो गया और ये नेबरहुड ऑफ डी हो गया। यानी इस सिंबल, यानी अगर हम नेबरहुड ऑफ ए रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेबरहुड ऑफ ए होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं नेबरहुड ऑफ ए। तो ये सारे नेबरहुड ऑफ ए एक फैमिली बन गई। ऑल पॉसिबल नेबरहुड्स को हमने एक सेट में बंद कर दिया, ठीक है। अब ये नेबरहुड ऑफ बी है, सारे नेबरहुड को एक सेट में बंद कर दो, तो ये क्या हो गया? नेबरहुड ऑफ सिस्टम ऑफ बी बन गया। ये नेबरहुड सिस्टम ऑफ सी है और नेबरहुड सिस्टम ऑफ डी है। तो इस तरह से यानी ये नेबरहुड सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। ऑल पॉसिबल नेबरहुड जब हम फाइंड करें एक सेट के, उसकी एक फैमिली बनाओ, यानी इसका एक सेट बनाओ, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए है। अब ये एक फैमिली बन गई तो इसको हम कहते हैं नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए, ठीक है। अगर इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।